आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और 2020 में इलोन मस्क के साथ भी यही हुआ। जब साल 2020 शुरू हुआ था तब इलोन मस्क की टोटल संपत्ति 9 बिलियन थी। जब दुनिया कोरोना की वजह से साल को निकालने में लगी थी और इलोन मस्क अपनी कमाई कर रहे थे। साल 2020 में इलोन मस्क ने 150 बिलियन डॉलर की कमाई की और साल 2020 नवंबर में वे बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आ गए थे। लेकिन उनकी कमाई करने का सिलसिला अभी चल रहा है और इस साल 2021 में वो जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गए हैं। जेफ बेजोस की अभी 187 बिलियन डॉलर संपत्ति है और इलोन मस्क की 188 बिलियन हो गई है और दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। इलोन मस्क अफ्रीकी मुल्क के इन्वेस्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन है। इलोन आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जन्म से अमीर नहीं होता। ये स्थान पर पहुंचने के लिए ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इलोन मस्क ने भी बचपन से ही काफ़ी मेहनत की है। तो चलिए मैं आप लोगों को इलोन मस्क की पूरी कहानी बताता हूँ। इसकी शुरुआत होती है आज से 48 साल पहले से, जब साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में 28 जून 1971 को उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम इरोल मस्क था और वे एक इंजीनियर और पायलट थे और उनकी माता का नाम मे मस्क था। इलोन मस्क बचपन से ही पढ़ने में दिलचस्पी रखते थे और हमेशा ही किताबों के आसपास रहते थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर एक ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला। उन्होंने इस गेम को पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी को $500 में बेच दिया और यहीं से उन्होंने शुरुआत कर दी। बचपन में इलोन मस्क को स्कूल में बहुत परेशान किया जाता था। उनको बचपन में ऐसी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा और आगे चलकर उन्होंने मानवता के हित में काफ़ी सारा काम किया। सन 1995 में उन्होंने अपने भाई के साथ जीप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे आगे चलकर कॉम्पैक ने $307 मिलियन में खरीद ली और इसमें से इलोन मस्क को $22 मिलियन मिले। और फिर 1999 में $10 मिलियन का इन्वेस्ट करते हुए इलोन मस्क ने X.com की शुरुआत की और एक साल बाद ये कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ गई, जो कि हाल में हम सब पेपाल के नाम से जानते हैं। 2002 में पेपाल को ईबे ने $1.5 बिलियन देकर खरीद लिया और इस डील के बाद इलोन मस्क को $165 मिलियन मिले और फिर 2002 में अपने पैसों में से $100 मिलियन से SpaceX नाम की एक कंपनी की शुरुआत की और उन्होंने बताया कि 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की पूरी तैयारी में है। 2003 में 2 लोगों के साथ इलोन मस्क ने टेस्ला नाम की और एक कंपनी की शुरुआत की और 2008 के बाद वो टेस्ला के सीईओ बनकर काम कर रहे हैं और इसी तरह उन्होंने सोलर सिटी, ओपन एआई की शुरुआत की। इलोन मस्क इसी तरह अलग अलग तरह के बहुत कामों में लगे हुए हैं और उन जैसी सोच रखने वाले ही कुछ बड़ा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इलोन मस्क की ये लाइफ स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।